तुम्हें लगता है सेलिंग में अच्छा इंसान बनना जरूरी है। गलत। 500 साल पहले एक आदमी ने लिखा था कि दुनिया उन्हें नहीं, उनके आइडियाज को याद रखती है जो दिखने में अच्छे थे। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली, और उसने जो सिखाया वो आज भी 99% लोगों से आगे रख सकता है तुम्हें। सुनो, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं सुनाने वाला। ये स्क्रिप्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्ट जोन में बैठकर सपने देखते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें पता है कि असली गेम कहाँ खेला जाता है। मैकियावेली ने 1513 में द प्रिंस लिखी थी, एक किताब जिसे बैंड किया गया। चर्च ने इसे ईविल कहा, गवर्नमेंट्स ने इसे खतरनाक माना। क्यों? क्योंकि इसमें सच्चाई थी, रॉ, अनफिल्टर्ड, अनकंफर्टेबल। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे उसी डार्क फिलॉसफी को सेलिंग में इस्तेमाल करके तुम किसी भी रूम में सबसे खतरनाक प्लेयर बन सकते हो। सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सेलिंग है परसेप्शन को कंट्रोल करना, डिजायर को इंजीनियर करना और रियलिटी को शेप करना। 99% लोग प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे इनसिक्योरिटीज को टच करो, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करो और कैसे कस्टमर को लगे कि यह डिसीजन उसका है जबकि असल में तुमने पूरा गेम डिजाइन किया है। मैं तुम्हें 5 मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा जो तुम्हारी सेलिंग को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन याद रखना, ये नॉलेज हथियार है, इसे वाइजली इस्तेमाल करना। प्रिंसिपल 1, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। लोगों को चॉइस दो, कंट्रोल नहीं। मैकियावेली ने लिखा था, द वाइज प्रिंस गिव्स पीपल द अपीयरेंस ऑफ फ्रीडम व्हाइल कंट्रोलिंग ऑल आउटकम्स। सेलिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते हैं कस्टमर को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, आप डिसाइड करो जो आपको सही लगे। बकवास। असली गेम ये है, तुम ऑप्शंस डिजाइन करो ऐसे कि हर ऑप्शन तुम्हारे फेवर में हो। उदाहरण देता हूं, एक एवरेज सेल्समैन कहेगा, सर ये प्रोडक्ट 10,000 का है, आप लेंगे? अब कस्टमर के दिमाग में डाउट आया, इतना क्यों? जरूरी है क्या? बाद में ले लूं। अब देखो मैकियावेलियन अप्रोच। देखिए सर, 2 ऑप्शंस हैं। पहला, 15,000 का प्रीमियम पैकेज जिसमें लाइफ टाइम सपोर्ट और एक्स्ट्रा वारंटी है। दूसरा, 10,000 का स्टैंडर्ड जो मोस्ट लोग चूज करते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा दूसरा, बिकॉज आपकी नीड के हिसाब से परफेक्ट है। देखा, कस्टमर को लगा उसने चॉइस की, लेकिन असल में तुमने पहले एक ओवर प्राइस्ड ऑप्शन दिखाकर 10,000 को सस्ता और रीजनेबल बना दिया। ऐसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट, और ये है असली सेलिंग। तुम रियलिटी नहीं बदलते, तुम परसेप्शन बदलते हो। मैकियावेली ने यही किया था रूलर्स के साथ। उन्हें लगता था वो डिसाइड कर रहे हैं, जबकि गेम पहले से डिजाइन था। लेकिन चॉइस काफी नहीं है, कस्टमर को एक और चीज की जरूरत है, और वो है फियर खरीदता है, कंफर्ट बेचता नहीं। मैकियावेली ने कहा था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ। सेलिंग में भी यही है, तुम्हारा कस्टमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक उसे लॉस का डर ना हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम गेन के लिए स्लो मूव करते हैं, लेकिन लॉस से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो सवाल ये है, तुम अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हो? 3 तरीके हैं मैकियावेलियन स्टाइल। ओन, स्कैर्सिटी, असली या परसीव्ड। सर ऑनेस्टली बोलूं, ये मॉडल बस 2 ही बचे हैं हमारे पास। अगर आज नहीं लिया तो नेक्स्ट स्टॉक 3 हफ्ते बाद आएगा। रियल स्कैर्सिटी हो या नहीं, कस्टमर के दिमाग में स्कैर्सिटी का परसेप्शन होना चाहिए। 2, सोशल प्रूफ एज फोमो। आज सुबह एक कस्टमर आया था, उसने बिना सोचे 2 पीसेस ले लिए। मुझे खुद सरप्राइज हुआ। अब कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है? अगर दूसरे लड़ आए हैं तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। 3, टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, आज के बाद प्राइस 2,000 बढ़ जाएगी। कंपनी का नया पॉलिसी है, मेन पर्सनली नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा पे करो। अब तुमने अर्जेंसी क्रिएट की, लेकिन साथ में गुडविल भी बनाई। कस्टमर को लगा तुम उसके साथ हो, और यही है मैकियावेलियन जीनियस। तुम फियर यूज करते हो but disguise it as care। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये सब मैनिपुलेशन है। हाँ है, लेकिन सच सुनो, हर सेल एक मैनिपुलेशन है। हर एड, हर बिलबोर्ड, हर डिस्काउंट, सब तुम्हारे इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 99% लोग ये एडमिट नहीं करते। तुम अगर ये समझ गए तो तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर हो। प्रिंसिपल 3, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक दिखो, परफेक्ट नहीं। मैकियावेली ने लिखा था, everyone sees what you appear to be, few experience what you really are। मॉडर्न सेलिंग में सबसे बड़ा वेपन क्या है? perceived authenticity।
लोग परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, लोग रिलेटेबल, ऑनेस्ट, वल्नरेबल लगने वाले इंसानों से खरीदते हैं। तो असली स्किल ये है, हाउ टू अपीयर ऑथेंटिक स्ट्रेटेजिकली। देखो, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी ऑथेंटिसिटी को टूल की तरह इस्तेमाल करो। उदाहरण देखिए सर, ऑनेस्टली मैं आपको ये बड़ा मॉडल रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं खुद छोटे वाले का फैन हूं, प्रैक्टिकली ज्यादा यूजफुल है। अब कस्टमर को क्या लगा, ये बांदा मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं बोल रहा, मतलब ये सच बोल रहा है, और फिर वो तुम पर ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट के बाद वो तुम्हारी हर बात मानेगा। कभी कभी अपनी कमियां भी एडमिट करो। हाँ सर, मैं नहीं कहूंगा ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, इसमें थोड़ा वेट ज्यादा है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं। अब कस्टमर को लगा तुम अनबायस्ड हो, जबकि असल में तुमने उसकी ऑब्जेक्शन को पहले ही एड्रेस कर दिया। मैकियावेली ने यही किया था, वो रूलर्स को दिखाता था कि वो उनके हित में है, जबकि असल में वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा था। प्रिंसिपल 4, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द आउटकम। जो नैरेटिव कंट्रोल करे वो सेल कंट्रोल करे। मैकियावेली ने समझा था कि पावर परसेप्शन में है, रियलिटी में नहीं। सेलिंग में भी यही है, जो पहले फ्रेम सेट करे वो गेम जीतता है। फ्रेम मतलब क्या? फ्रेम है वो लेंस जिससे कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को देखता है। अगर तुमने फ्रेम सेट नहीं किया तो कस्टमर अपना फ्रेम लाएगा और फिर तुम डिफेंस में आ जाओगे। असली सेल्समैन हमेशा ऑफेंस में होता है। एग्जाम्पल, कस्टमर 50,000 बहुत ज्यादा है। वीक सेल्समैन, नहीं सर ऐसी बात नहीं, एक्चुअली फीचर्स देखो। अब सेलर डिफेंड कर रहा है, फ्रेम कस्टमर ने सेट किया। मैकियावेलियन सेल्समैन, देखिए सर 50,000 सुनने में बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप इसे डेली कॉस्ट में ब्रेक डाउन करो, 5 साल यूज करोगे तो 27 पर डे, एक चाय से कम। सवाल यह है, क्या आपकी कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी, टाइम इससे कम वैल्यूएबल है? देखा, मैंने प्राइस को डिफेंड नहीं किया, मैंने फ्रेम ही बदल दिया। अब बात प्राइस की नहीं रही, बात वैल्यू की हो गई, और इसी को कहते हैं फ्रेमिंग मास्टरी। मैकियावेलियन लेसन, जो सवाल पूछे वो लीड करे, जो डिफेंड करे वो हारे। हमेशा फ्रेम कंट्रोल में रखो, कन्वर्सेशन को वहां ले जाओ जहां तुम्हारी स्ट्रेंथ है। प्रिंसिपल 5, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। ये सबसे एडवांस्ड प्रिंसिपल है और 99% सेल्स पीपल इसे कभी नहीं समझते। मैकियावेली ने लिखा था, Never attempt to win by force what can be won by deception. सेलिंग में इसका मतलब है, जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते तब तुम ज्यादा पावरफुल हो। सबसे खतरनाक मूव कौन सी है? पहले तुम बैक ऑफ करो, जब तुम कस्टमर को फील कराओ कि तुम्हें उसकी उतनी जरूरत नहीं जितनी उसे तुम्हारी, तब वो चेस करता है। रियल एग्जाम्पल, कस्टमर हेजिटेट कर रहा है, तुम कहते हो, देखिए सर ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता ये अभी आपके लिए सही टाइम है, शायद आप थोड़ा और रिसर्च कर लो, और अगर बजट कंसर्न है तो कोई बात नहीं, मैं यहां हूं जब भी रेडी हो। अब कस्टमर के दिमाग में क्या होता है? पैनिक। वेट, इसका मतलब ये मुझे नहीं बेचना चाहता, क्या मैं कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूं? और फिर वो खुद तुम्हारे पास वापस आता है स्ट्रॉन्गर इंटेंट के साथ। सुनो, मैं तुम्हें बता दूं कुछ, मैकियावेली को विलन बनाया गया हिस्ट्री में, क्योंकि उसने वो कहा जो सब करते थे लेकिन कोई एडमिट नहीं करता था। सेलिंग भी ऐसी ही है, हर कोई मैनिपुलेट करता है, हर एड, हर ब्रांड, हर इन्फ्लुएंसर। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम इसे कॉन्शियसली करते हो या अनकॉन्शियसली। अगर तुम ये प्रिंसिपल सीख गए तो तुम सिर्फ बेहतर सेल्समैन नहीं बनोगे, तुम बेहतर निगोशिएटर बनोगे, बेहतर लीडर बनोगे, बेहतर स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे, क्योंकि लाइफ भी एक सेल है। तुम हर दिन अपने आइडियाज बेच रहे हो, अपनी वैल्यू बेच रहे हो, खुद को बेच रहे हो। सवाल यह है, क्या तुम ये कॉन्शियसली कर रहे हो या फिर दूसरे तुम्हें खरीद रहे हैं? अगर ये स्क्रिप्ट तुम्हें कुछ सिखा गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कहा, इसलिए करो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये नॉलेज दुर्लभ है। और अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा मैकियावेली का वो डार्क सीक्रेट, जिससे तुम किसी की भी साइकोलॉजी को 30 सेकंड्स में पढ़ सकते हो, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी यहां हैं। तो डिसीजन तुम्हारा है।